आइए आज हम समझते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। साथ ही हम लोग जानेंगे कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है और उसको आप लोग एकदम चुटकी में यानी कि कुछ शब्दों के बेस पे कैसे याद कर सकते हैं, साथ ही उसको आप लोग लॉन्ग टाइम तक कैसे याद कर सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा होगी। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, तो इस सब को आप लोगों को केवल चुटकी में याद करेंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसे भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखने को मिलेंगे जो कि नदी के नाम पर ही उसका नाम रख दिया गया है। आप लोगों को उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को माने कि उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम उनके ही यानी कि नदी के नाम पर ही उसको रखा गया है। अगर हम बात करें कि बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसे हैं, तो नदी पर बनाए गए बांध को, क्या नदी पर बनाए गए बांध को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, जिससे कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जैसे अगर कोई बांध बनता है तो उससे हमारे उद्देश्यों की बहुत सारी पूर्ति होती है। पहला तो हमारे जो नदी होती है उसका प्रवाह हम लोग अपने अनुसार ना धीमा या फिर तेज कर सकते हैं। साथ ही मछली पालन ना एक पर्यटक स्थल भी हो जाता है, पिकनिक स्थल भी हो जाता है वहां पे, और साथ ही अब हम लोग उसमें ना आसानी से नाव को चला सकते हैं। यानी कि बांध से जो भी आप लोगों को फायदे, जो भी आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, वे सभी हमारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो आइए हम आगे जानते हैं। हमारा जो पहला नदी है सतलज नदी, यानी कि सतलज नदी पर जो कुछ 3-4 बांध बने हुए हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे परियोजनाएं हैं जो कि आप लोग एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सतलज नदी पर कौन कौन से परियोजनाएं बने हुए हैं। तो देखिए इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि इस पे भाखड़ा नांगल परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और साथ ही सरहंद नहर परियोजना है, और इसके बाद नाथपा झकरी परियोजना है, और साथ ही कोल डैम परियोजना है। यानी कि ये 5 परियोजनाएं हैं जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। और सतलज नदी पर ये 5 परियोजनाएं बने हैं, तो इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, भैंस के नाक। हमारे पास जो उसका ट्रिक है भैंस के नाक। भैंस से यानी कि भ से हो गया हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना, ई से हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी उन परियोजनाओं के नाम, ठीक है। भ से भाखड़ा नांगल, ई से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और स से आप लोगों को सरहंद ना सरहिंद सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद यहाँ पे सरहिंद नहर परियोजना यहाँ पे है। और न से हमारा हो गया यहाँ पे नाथपा झाकरी परियोजना, और साथ ही क से हो गया हमारा कोल डैम परियोजना। ये तो केवल सतलज नदी की बात है कि सतलज नदी पर इतने सारे परियोजनाएं हैं। देखिए आप लोगों को ना कम से कम 60 परियोजनाओं को याद करना है, और 60 परियोजनाओं में से बेसिकली 40 परियोजना ऐसे हैं जो कि नदी के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है। जैसे रिहंद परियोजना हो गया जो कि रिहंद नदी पर ही है, कोसी परियोजना हो गया जो कि कोसी नदी पर ही है, ब्यास परियोजना हो गया जो कि ब्यास नदी पर ही है। यानी कि कुछ ऐसे ही परियोजनाएं हैं जो कि उनका नाम नदी के नाम पर न रख करके किसी और के नाम पे रख दिया गया है वहां पे। तो सतलज नदी पे ये 5 परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी, सरहिंद और नाथपा झाकरी, और एक है क से कोल डैम परियोजना। तो ये केवल सतलज नदी की परियोजनाएं हैं। अगर हम बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी की परियोजनाएं हैं आप लोग को यहाँ पे। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, दुर्गा बैराज, और यहाँ पे है पंचेत बांध। दुर्गा बैराज, दामोदर परियोजना और पंचेत बांध। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, 2 5 कितना होता है, 10 होता है। 2 5 10। यहाँ पे 2 से याद करना है आप लोगों को दुर्गा ना, दुर्गा बैराज, और 5 से यहाँ पे आप लोगों को याद करना है पंचेत, और 10 में से जो आप लोगों का यहाँ पे द है, ई 10 से आप लोगों को याद करना है दामोदर घाटी परियोजना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा लिख दिया गया है इसमें कि ये पूरा ही, ये जितना आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये पूरा हमारे हो जाएंगे ना, जो कि यहाँ पे नदी पे है कौन कौन सा परियोजना है आप लोग को ये पूरा हो जाएंगे, और यहाँ पे ये पूरा परियोजना। तो ये सब आप लोग को पूरा याद कैसे करना है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो बिंदास होकर के पढ़िए क्योंकि बहुत जरूरी है। इतना पढ़ लेते हैं तो फिर पूछिए मत, एकदम बिंदास। देखिए यहाँ पे हमारी जो ये वाला हो गई, सतलज वाला आप लोगों ने जान लिया, दामोदर वाला भी आप लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं महानदी के बारे में। और महानदी पर जो भी परियोजनाएं हैं वे हैं, एक है हीराकुंड बांध परियोजना, और एक है महानदी डेल्टा परियोजना। तो हम यानी कि इसका ट्रिक है हम, यानी कि ह से हीराकुंड और म से महानदी, यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना और महानदी डेल्टा परियोजना, ये हमारे हो जाएंगे महानदी पर।
अगर हम बात करें चंबल नदी की, कि चंबल नदी पर कौन कौन से परियोजनाएं हैं, तो चंबल नदी की परियोजनाओं को आप लोग देख सकते हैं। चंबल परियोजना, गंगा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, और इसमें कुछ नहीं है। तो इसको आप लोग कैसे याद कीजिएगा, आइए समझते हैं। देखिए गंजा चर, यहाँ पे गंजा में ग का मतलब है गंगा सागर परियोजना, और जा से यहाँ पे है जवाहर सागर परियोजना, च से है चंबल परियोजना, और र से है यहाँ पे राणा प्रताप परियोजना। ये सारी परियोजनाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आप लोग के एग्जाम में यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी पूछता है। अब हमारी जो अगली परियोजना है वह चिनाब नदी की है, और चिनाब नदी पे जो भी परियोजना है आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, सतलज परियोजना है, और एक दुल्हस्ती परियोजना है, और एक बगलिहार परियोजना है। तो इसको आप लोगों को कैसे याद करने हैं, देखिए इसका ट्रिक है 10 बहाने। क्या है, 10 बहाने ना, एक गाना भी है ना, 10 बहाने करके ले गई, यहाँ पे वो लगाना, यहाँ पे आप लोगों को याद करने हैं। बस उसका एक छोटा सा लाइन आप लोगों को यहाँ पे याद करने हैं। तो बढ़ते हैं, चिनाब नदी की जो परियोजनाएं हैं इसका ट्रिक है 10 बहाने। द से हो गई हमारी दुल्हस्ती परियोजना, और स से हो गई सतलज परियोजना, और ब से हो गई यहाँ पे ना बगलिहार परियोजना। देखिए सतलज नदी पर सतलज परियोजना नहीं है, जबकि सतलज परियोजना जो है वो एक्चुअली में कहाँ पे, चिनाब नदी पर है। तो सतलज परियोजना कहाँ पे है, चिनाब नदी पर है। अगर हम बात करें अगली परियोजना की, तो कृष्णा नदी की परियोजना। तो कृष्णा नदी की जो परियोजना है वह, इसका आप लोगों को ट्रिक याद करना है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु जो कि एक भगवान विष्णु एक ऐसे भगवान है जो कि मायावी, यानी कि कह सकते हैं, मतलब ये हर तरह की लीलाओं से परिचित हैं, कह सकते हैं। अब देखिए भगवान विष्णु को कभी आप लोगों ने गौर से देखा होगा। गौर से देखने का मतलब कि अगर आपने उनके आगे पीछे देखा होगा तो उनके पीछे ना एक नाग ऐसे रहता है, जैसे वे नाग पे ही अपना आसन जमाए हुए रहते हैं। और भगवान विष्णु कृष्ण का भी अवतार यहाँ पे धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु ही राम है। तो देखिए यहाँ पे जो ये नाग होता है, तो नाग से आप लोग याद कीजिए नागार्जुन सागर परियोजना। नाग से नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है। और भगवान विष्णु जो कि कृष्ण का अवतार लिए हुए हैं, वे ना उनको कृष्ण से आप लोग याद कीजिए ऊपरी कृष्णा परियोजना। देखिए ऊपरी कृष्णा परियोजना ये कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर है। और साथ ही नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर ही है। तो भगवान विष्णु के पीछे नाग होता है और भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार लिए हुए हैं। तो ये दोनों ही परियोजनाएं आप लोगों को आसानी से यहाँ पे याद हो गई होंगी बेसिकली। अब देखिए अगर हम बात करें अगली परियोजना की, तो हमारी जो अगली नदी की परियोजना है गोदावरी नदी की परियोजना। और गोदावरी नदी की परियोजना आप लोगों को ऐसे याद करने हैं जैसे कि एकदम छोटा सा ट्रिक हो। इसको आप लोग याद कीजिए क्या, पीजी ना, पीजी। और पीजी से यहाँ पे पी का मतलब हो गया हमारा पोचमपाद। पोचमपाद, पोचमपाद पी का मतलब, एंड ज का मतलब यहाँ पे जाय कवाड़ी। जाय कवाड़ी, जी से जाय कवाड़ी और पी से पोचमपाद। तो गोदावरी नदी की दो परियोजनाएं हैं, पोचमपाद और जाय कवाड़ी। तो पी से पोचमपाद और जी से जाय कवाड़ी हो गया। यहाँ पे पेरियार नदी, देखिए कुछ कुछ ऐसे भी परियोजनाएं हैं जिनका नाम नदी के नाम पर न रह करके किसी और, यानी कि उसका नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे में यहाँ पे पेरियार नदी हो गया। पेरियार नदी पर जो परियोजना है इसको हम लोग इडुक्की परियोजना कहते हैं। इडुक्की परियोजना, यानी कि पेरियार नदी की परियोजना को इडुक्की परियोजना। साथ ही भागीरथी नदी पर जो परियोजना है वह टिहरी बांध परियोजना है। आप लोगों ने टिहरी बांध और हीराकुंड बांध, ऐसे भाखड़ा नांगल सुने होंगे आप लोग। तो टिहरी बांध पे जो परियोजना है, यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, और भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। तो ये कुछ कुछ ऐसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, और उस यहाँ से सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए ये तो हो गया कि जिनका नाम नदी के नाम पर नहीं रखा गया है। उसमें एक और है बराकर नदी। और बराकर नदी पे जो परियोजना है उसको हम लोग बराकर के नाम से न कह करके तिलया परियोजना कहते हैं। तिलया परियोजना कहते हैं। झेलम नदी पर जो परियोजना है उसको हम लोग तुलबुल परियोजना कहते हैं। और जो नर्मदा नदी पर परियोजना है, इस पे दो परियोजनाएं हैं। नर्मदा नदी पर दो परियोजनाएं हैं। और नर्मदा नदी की ये जो दोनों परियोजनाएं हैं, यहाँ पे इसका ट्रिक है नाश। ठीक है, नाश यानी कि नासा कहिए चाहे नाश कहिए, आप लोग इसको कैसे भी याद कीजिए, कोई भी शब्द हो आप लोगों को याद होने चाहिए लॉन्ग टाइम तक। देखिए न से आप लोगों का हो गया नर्मदा परियोजना, यहाँ पे नाश में न से हो गया नर्मदा परियोजना,
और जो यहाँ पे स है, इस स का मतलब हो गया सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे इसका फिगर भी दिखाई दे रही होगी कि नर्मदा नदी पर दो है, एक नर्मदा सागर परियोजना है और एक सरदार सरोवर परियोजना है। झेलम नदी पर तुलुल परियोजना है, बराकर नदी पर तिलया परियोजना है। एंड अगर हम बात करें अगले यानी कि सोन नदी पर, देखिए तो सोन नदी पर बाढ़ परियोजना है। बाढ़ तीर में जो होता है ना, तीर में जो आप लोग लगा के ऐसे मारते हैं, तो तीर में लगा करके मारते हैं उसको बाढ़ बोलते हैं। तो ऐसे जो आप ऐसे तीर लगा के मारते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाढ़। ठीक है, बाढ़ परियोजना यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोगों को इसको याद करने हैं। और जो रावी नदी पर परियोजना है, रावी नदी की परियोजना को हम लोग रंजीत सागर बांध के नाम से जानते हैं। और जो पवना नदी पर परियोजना है, पवना नदी के परियोजना को हम लोग भीमा परियोजना, क्या भीमा परियोजना। बेतवा नदी की परियोजना को माता टीला परियोजना कहते हैं। अब देखिए बेतवा नदी की परियोजना को आप लोग कैसे याद कीजिएगा, तो इसको हम लोग देखिए बेतवा यानी कि बेटा माता यानी कि माता का बेटा माता, माता का बेटा, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी परियोजनाएं हैं जो कि जिनका नाम उनके नदी के यानी कि जिस नदी पर बना हुआ है उसी के नाम पर उसका नाम रखा हुआ है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, हम उसको रिपीट करते हैं बारी बारी से। हमारा जो पहला है कोसी नदी, कोसी परियोजना। गंडक नदी परियोजना। ब्यास नदी, ब्यास परियोजना। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी परियोजना। ताप्ती नदी पे आप लोगों ने, यहाँ पे हम नहीं लिख पाए हैं ताप्ती नदी, नहीं यहाँ पे छूट गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ताप्ती नदी की जो परियोजना है यहाँ पे ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी पे आप लोगों को दो परियोजनाएं देखने को मिलेंगे, एक काकड़ा पारा परियोजना, और जो दूसरा है यह हमारा है उकाई परियोजना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काऊ। देखिए मेरा कहीं काऊ लिखे हो, हाँ देखिए यहाँ पे छूट गया है ताप्ती नदी, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं काऊ में ना। क से हमारा हो गया क्या, तो काकड़ा पारा, और उ से हमारा हो गया उकाई परियोजना। यहाँ पे छूट गया है, इसके लिए हमें खेद है। तो देखिए अगला हमारा है यहाँ पे कुराड़ी नदी पर जो परियोजना है, कुराड़ी नदी की परियोजना को हम लोग नागार्जुन शक्तिगिरी परियोजना कहते हैं। कुराड़ी नदी पर जो परियोजना है, इसको हम लोग नागपुर शक्तिगिरी परियोजना इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा है मालप्रभा नदी पर, ये मालप्रभा परियोजना है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है। रिहंद नदी पर क्या है कि रिहंद नदी पर कृत्रिम झील एक बनाया गया है जिसका नाम है ना गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि कृत्रिम झील। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर अवस्थित है, तो रिहंद नदी पर अवस्थित है। ठीक है, अगला है कुंडा नदी, जो कि कुंडा परियोजना। पेरियार नदी, यहाँ पे इडुकी परियोजना है। भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना है। बेतवा पर माता टीला, यहाँ पे माता का बेटा हो गया यहाँ पे। कोयना नदी पर है कोयना परियोजना। रामगंगा परियोजना। घाट प्रभा पर आप लोगों को घाट परियोजना और डिडकल परियोजना, यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं भी घाट प्रभा, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप लोग इसका ट्रिक हम बता देते हैं आप लोगों को। घाट प्रभा परियोजना में, घाट प्रभा नदी पर दो परियोजनाएं हैं, एक घाट प्रभा और एक डिडकल परियोजना है। तो इसको आप लोग ना याद कर लीजिएगा। एक है पवना नदी पर भीमा परियोजना, और एक है भद्रा नदी पर भद्रा परियोजना। रावी नदी पर रंजीत सागर परियोजना। पनामा नदी पर पनामा परियोजना है। कांगसावती नदी पर कांगसावती परियोजना है। मुचुकुंड नदी पर मुचुकुंड परियोजना है। गिरना नदी पर गिरना परियोजना है। पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना है। बरगी नदी पर बरगी परियोजना है, और हंसदेव नदी पर हंसदेव परियोजना है। साथ ही सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है। नर्मदा पर दो गो है, नर्मदा सागर और एक सरदार सरोवर परियोजना। और यहाँ पे झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना ना। और झेलम नदी को आप लोग याद कर सकते हैं तुझे एक ट्रिक है झेलम नदी का, तो तू से हो गया तुलबुल और झे से झेलम, तो तुझे ना, यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और बराकर नदी पर हो गया तिलया परियोजना। तो ये पूरी हमारी रही ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनसे कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से आप लोगों को सीधे याद करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।